ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ और भगवान पेज नंबर चलेगा हमारा 257। मन की बात स्वामी जी समझा रहे हैं कि ये मन सर्वोपरि नहीं हो सकता। तो इसको आगे करते हुए भगवान की यह मन बहुत गुमराह करता है, गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए यह मन सच्ची चीज नहीं है, मन परमार्थ नहीं है। मनुष्य को मन के आधार पर अपना जीवन नहीं बनाना चाहिए। सोच विचार कर बुद्धि के आधार पर अपना जीवन बनाना चाहिए। एक दिन आप कोई मीठी मीठी चीज़ पियो, उसको पीते समय ऐसा स्वाद आवेगा कि मन में आवेगा कि इसको हमेशा पीते रहो। लेकिन आपका मन कितनी गलत बात बता रहा है। यदि 4-6 दिन लगातार वही पीना पड़े तो आपका मन कहेगा कि अब पीने को शुद्ध जल चाहिए, अब दूध चाहिए, चाय चाहिए। तो एक ही वस्तु को पीकर नहीं रह सकते। जैसे नाक में गुलाब सूंघो तो मन में आवेगा कि 24 घंटे यही गंध रहे, लेकिन 24 घंटे अगर उसमें रहोगे तो गंध का पता ही नहीं चलेगा कि वही गंध है। नाक गुलाबवत हो जाएगी। तो यह स्थिति मन की है, जो यह कहता है कि हमको हमेशा के लिए यह स्त्री चाहिए, यह पुरुष चाहिए। तो इसमें मन की पसंद पर नहीं आना चाहिए। ठोस जीवन दूसरी चीज है और मन की कल्पना दूसरी चीज है। उसमें शास्त्र, धर्म, संस्कार, बुद्धिमत्ता चाहिए। केवल एक मनः प्रिय पुरुषार्थ नहीं होता है। धर्म भी पुरुषार्थ होता है, अर्थ भी पुरुषार्थ होता है, भोग भी पुरुषार्थ होता है, मोक्ष भी पुरुषार्थ होता है। केवल जो मन को प्यारा लगा वही सब कुछ है। इस झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जो लोग मन को बड़ी कीमती मूल्यवान वस्तु मानते हैं, असल में उनकी मान्यता गलत है। परमार्थ तो इससे बिल्कुल निराला है। तो नारायण, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दुखी होना चाहता हो, और यह मन दुखी होता है। तो यदि मन स्वतंत्र होता तो दुखी क्यों होता, अपने आप को दुखी क्यों करता? इसका मतलब हुआ कि मन को जबरदस्ती दुख देने वाला कोई मौजूद है। आदमी अच्छा काम करेगा तो मन प्रसन्न होगा, बुरा काम करेगा तो मन दुखी होगा। बुरा काम करके कोई चाहे कि हम सुखी होंगे तो सुखी नहीं हो सकता। वह तो बाद में जब उसके मन में यह आवेगा उसके मन में यह आवेगा कि हाय हाय मैंने बुरा काम किया, तो दुख अपने आप ही आवेगा। यह दुख कहने से बरस नहीं पड़ता और दुख कहीं बाहर से भी नहीं आता। जब हमारा मन ईश्वर के मन से मिला हुआ नहीं होता है, माने जैसा ईश्वर कर रहा है उसमें हमारा मन हाँ हजूरी नहीं करता है, तब इसके ऊपर चपत पड़ती है। जो हो जाए उसको स्वीकृति दे दो। संस्कार की सब घटनाओं के लिए एक महामंत्र है ओम। ओम का अर्थ है स्वीकार। दधि अन्य ओम, गाय अन्य ओम। ईश्वर ने कहा कि बीमार पड़ो, अच्छा महाराज लेट जाते हैं। उन्होंने कहा कि सांस छोड़ दो, अच्छा महाराज सांस छोड़ देते हैं। अच्छा, या 5 रुपये इस दुकान से उस दुकान पर जाने दो। अच्छा महाराज, तो देखो क्या मौज है। यह जो जब हम बड़े से दुश्मनी करते हैं ना, माने ईश्वर के मन में से अपने मन को विरुद्ध स्थापित करते हैं, तब दुख होता है। सो यह मन महाराज बंदर की तरह चंचल। यज्जाग्रतो दूरम् उदैति दैवं तदु सुषुप्तस्य तथैवेति। जागो तब तो तुम्हारे पास से भाग जाए और सो जाओ तो तुम्हारे पास आ जाए।
अब बताओ कि यह कोई भले मानुष की बात है। प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।